गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इकाई और बीमा का चौथा लेक्चर। 9th क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर चल रहा है, इकाई और बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन, वो चल रहा है। सबसे पहली बात कि आज हम लोग इकाई और बीमा का चौथा लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे। आज का काम होगा हम लोगों के द्वारा बीमा लिखना। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि का बीमा आपसे लिखेंगे। आप सबसे पहली बात कुछ नोट अपने मन में बैठाइए। सबसे पहला नोट ये बैठाइए कि अगर कहीं पे दूरी रहेगा तो दूरी का मात्रक रहेगा मीटर और उसका बीमा आप लिखेंगे एल। दूसरा बात आप ये बैठाइए कि अगर कहीं पे द्रव्यमान है तो उसके बदले में यूनिट रहेगा केजी, तो आप बीमा लिखेंगे उसका एम। तीसरा बात, अगर कहीं पे समय है तो उसका यूनिट लिखा रहेगा सेकेंड, आप वहाँ पे लिखेंगे टी। चौथी बात, अगर कहीं पे विद्युत धारा की बात है, अगर कहीं पे विद्युत धारा की बात होगी तो उसका मात्रक लिखा रहेगा एम्पियर और आप उसका लिखेंगे क्या, ए लिखेंगे। और 5 में आपके पास रहेगा तापमान। अगर तापमान लिखा रहेगा तो आप उसके बदले में यूज करेंगे केल्विन। ये क्या है, केल्विन। तापमान का मात्रक क्या होता है, केल्विन, और उसका बीमा यूज करेंगे के। इतना चीज़ आप यूज करेंगे, ठीक। अब आप एकदम तैयारी के साथ रहेंगे। हम भौतिक राशि को लिखेंगे, उसका मात्रक समझाएंगे, उसके मात्रक पे आप अपना नज़र गड़ा के रखेंगे और तब आप उसका बीमा सीखेंगे। ओके, चलिए कोशिश करते एकदम छोटे क्वांटिटी से, जिसमें जो सबसे पहला आज लिखते हैं हम लोग क्षेत्रफल। गौर करेंगे, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। आप क्षेत्रफल बराबर क्या लिखते हैं, एरिया बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई भी मीटर है और चौड़ाई भी मीटर है, तो क्या बन गया, मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर। अब मीटर के लिए बीमा क्या लिखने सिखाए, एल, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, इसका बीमा हो जाएगा एल स्क्वायर। क्या हो गया बीमा, एल स्क्वायर। गौर करेंगे इसमें सिर्फ एल है, तो इसको तो आप ऐसे छोड़ सकते हैं या आप ऐसे लिख सकते हैं, या आप जो जैसे इसमें एल है लेकिन एम और टी नहीं है, अगर इसमें m और t नहीं है तो जो नहीं रहेगा अगर उसको भी लिखना है तो m के पावर 0, l के पावर 2, t के पावर 0। और एक बात याद रखेंगे, आप कोशिश करेंगे इसी सीरीज को मेंटेन रखा जाए। आप l भी पहले m भी बाद में लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग का जो एक कम्युनिकेशन होता है ना, उसमें जैसे हमसे भी सुने होंगे आप mlt के पद में, mlt के पद में, तो पहले m फिर l फिर t, एक बोलने का आदत सा बन गया। और ये कोई रूल नहीं है, आप बोल सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। और इसको क्या करना है, ये बिग ब्रैकेट से बड़ी कोष्ठ से घेर देना है, बस वो एक सुविधा है। दूसरा, क्षेत्रफल के बाद आयतन। गौर करेंगे, क्षेत्रफल के बाद आयतन। आयतन को वॉल्यूम कहते हैं अंग्रेजी में। वॉल्यूम बराबर आपने पढ़ा होगा, आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसका मात्रक क्या होगा, लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, ऊंचाई का मात्रक भी मीटर, तो ये बन जाएगा मीटर क्यूब। और मीटर के लिए बीमा क्या लिखने के लिए सिखाए, मीटर जब रहेगा तो बीमा के रूप में क्या लिखा जाएगा, एल, तो ये क्या बन जाएगा आपका एल क्यूब। तो इसी को लिखेंगे आप m के पावर 0, l के पावर 3, t के पावर 0। तो क्या हो गया, पहला क्षेत्रफल। दूसरा क्या मिला आपको, आयतन। पहला क्या मिला, पहला मिला है आपको क्षेत्रफल। दूसरा क्या मिला है, तो दूसरा मिला है आपको आयतन। तीसरे की बात करते हैं, चलिए। तीसरा, क्षेत्रफल आयतन हम लोग देख लिए। तीसरा हम लोग बात करेंगे घनत्व का। देखेंगे तीसरा हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है घनत्व का। घनत्व का फॉर्मूला होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्रक सबका एकदम हमेशा याद होनी चाहिए, आपको हमेशा याद होनी चाहिए, द्रव्यमान बटा आयतन। चलिए, द्रव्यमान का बीमा क्या सिखाए लिखने, द्रव्यमान का बीमा क्या सिखाए आपको लिखने, द्रव्यमान का बीमा, द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, तो ऊपर में क्या हो गया केजी, नीचे में आयतन का मात्रक क्या होता है मीटर क्यूब। इसका मतलब होता है कि घनत्व जो है, घनत्व को बोलते हैं डेंसिटी। घनत्व का मात्रक क्या बन गया, केजी पर मीटर क्यूब। घनत्व का मात्रक क्या बना, केजी पर मीटर क्यूब। अब केजी के लिए बीमा क्या लिखेंगे, एम। अब मीटर के लिए बीमा क्या है, एल, लेकिन पावर क्या होगा, 3। अभी आपको सिखाए थे कि नीचे नहीं रखिएगा, ऊपर लेके जाइएगा, तो ये क्या बनेगा, एम, नीचे में पावर +3 है तो ऊपर जाके -3, एम एल के पावर -3 बनेगा। एम एल के पर, ये किसके लिए है, ये घनत्व का क्या है, बीमा है। ये घनत्व का मात्रक है और ये घनत्व का बीमा है। घनत्व के बारे में एक लाइन थोड़ा सा और सुनिए। बोला 1 मीटर लंबा
1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, एक घन लीजिए। घनत्व जो बना है वो उसका अर्थ ये होता है कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा एक घन बना। उस घन में कोई तत्व जितनी मात्रा में अटता है, उसमें जितनी मात्रा में स्टोर हो सकता है, उसी को बोलेंगे घनत्व। जैसे याद रखेंगे कि पानी का घनत्व कितना होता है, पानी का घनत्व कितना होता है, पानी का घनत्व होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। बताइए पानी घनत्व कितना होगा, 1000 kg पर मीटर क्यूब। सबसे अधिक घनत्व होता है पारा का, पारा मतलब मरकरी, पारा घनत्व कितना होता है 13600 kg पर मीटर क्यूब। याद करिए, फटाफट याद करिए। हवा का घनत्व होता है सबसे कम, हवा का घनत्व कितना होता है, कोई बताइए, जितने भी लोग हैं कोई भी बताइए। 1.02 kg पर मीटर क्यूब किसका घनत्व है, ये हवा का। पानी का घनत्व कितना केजी, 1000 kg पर मीटर क्यूब। पारा का घनत्व कितना 13600 kg पर मीटर क्यूब। हवा का घनत्व कितना 1.02 kg पर मीटर क्यूब। ओके ओके चलेंगे। लेकिन ये घनत्व है, एक टर्म होता है अपवर्तनांक, जो प्रकाश में आप सुने होंगे। घनत्व में और अपवर्तनांक में अंतर है। अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है ग्रेफाइट का, सॉरी हीरा का, 2.42 कितना होता है हीरा का, और सबसे कम होता है हवा का कितना 1। सबसे कम होगा हवा का 1 और सबसे अधिक होगा कितना हीरा का कितना 2.42। और उसके बाद पानी का हो गया 4/3, उसके बाद ये शीशा का हो गया 3/2, पानी का हो गया 4/3 मतलब 1.33, शीशा का हो गया 1.5, ठीक है। हवा का हो गया 1 और हीरा का हो गया कितना 2.42। ये क्या है, अलग अलग चीज़ का घनत्व है। वहाँ पे किसके बारे में बताए थे, तो वहाँ बताए थे अपवर्तनांक के बारे में। चौथा चलिए, जब आपको हम घनत्व बता दिए, सबसे पहला क्या था क्षेत्रफल, दूसरा आयतन, तीसरा घनत्व। उसके बाद देखेंगे जैसे दूरी में कभी कभी दूरी वर्ड यूज होता है या कभी विस्थापन यूज होता है। विस्थापन कहिए, दूरी कहिए या लंबाई कहिए, इस तीनों का मात्रक होता है मीटर। इसका मात्रक क्या होता है मीटर, और इसका बीमा क्या होगा, इसके लिए बीमा, मीटर के लिए बीमा क्या यूज करते हैं एल, या फिर आप इसको लिखेंगे m⁻0 l⁻1 t⁻0। तो दूरी रहे, विस्थापन रहे, लंबाई रहे, उसका बीमा क्या होगा, तो उसका बीमा होगा एल। 5 नंबर में जरा समझिएगा, अगर तरंग दैर्ध्य लिखा रहेगा, तरंग दैर्ध्य लिखा रहेगा, तरंग दैर्ध्य लिखा रहे, तो तरंग दैर्ध्य क्या है, इसको बोलते हैं वेव लेंथ। लेंथ मतलब लंबाई। तरंग दैर्ध्य को सूचित करते हैं लैम्डा से। और तरंग दैर्ध्य क्या है, ये तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है तरंग की लंबाई, तरंग की लंबाई। तो तरंग ये भी क्या है, लंबाई है, तो तरंग दैर्ध्य का भी बीमा क्या होगा, तो इसका भी बीमा होगा एल। तरंग दैर्ध्य का बीमा क्या होगा, इसका बीमा होगा एल। 6 नंबर में कभी कभी क्या यूज करेगा, समय। समय का बीमा क्या होता है टी। उसके बाद जो है, उसके बाद समय कहे या समय अंतराल कहे, कुछ भी ऐसा वर्ड यूज हो तो उसको हम लोग किस में लिखते हैं, समय का बीमा क्या होता है, समय का बीमा होता है टी। 7वां आवृत्ति। आवृत्ति जो होता है वो समय का उल्टा होता है, आवृत्ति को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति जो होता है वो 1/समय समय होता है। समय कहिए, इसी समय का एक नाम याद रखिएगा, आवर्तकाल। आवर्तकाल, तो आवर्तकाल पूछे या समय पूछे, एक एक लाइन मेरा गौर करिएगा, एक एक लाइन मेरा गौर करिएगा आप। समय पूछे, आवर्तकाल पूछे, आवृत्ति क्या होता है 1/समय या फिर 1/आवर्तकाल, 1/आवर्तकाल। इसका मतलब 1/ आवर्तकाल का क्या पढ़ाए हैं बीमा, आवर्तकाल का पढ़ाए हैं 1/t। आवर्तकाल का बीमा क्या होता है टी होता है, तो 1/t, इसी को लिखेंगे t के पावर कितना -1। तो यहाँ से क्या देखें कि आवृत्ति का बीमा क्या हो गया, यहाँ से क्या देखें कि आवृत्ति का बीमा क्या हो गया, यहाँ से क्या देखें आवृत्ति का बीमा क्या हो गया 1/t। 1/t का मतलब t के पावर -1। यहाँ तक ओके, समझने में कोई बात नहीं है। बगल से ट्रक भी चला जाए तो आपका ध्यान उधर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ओके। सिर्फ मेरे ही बात को आप सुनेंगे। 6 में क्या सिखा दिया आपको, आवृत्ति। चलिए अब आगे बढ़िए, नोट फटाफट करिएगा। नोट करने में एक जरा भी आप, अब तो इसको आप समझ चुके हैं, चलिए जब समझ चुके हैं तो इसको हटाइए और दिमाग में रखिए, इसको दिमाग में रखिए, सब कुछ को आप हटाइए और दिमाग में रखिए और सुंदर सा नोट्स बनाइए। अगर नोट्स अच्छा बने और आपका अगर साइंस अच्छा होने लगे तो आप ज़रा हमें भी बताएंगे, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि आपका साइंस अच्छा हो रहा है और मेरा मेहनत जो है वो एक सही डायरेक्शन में है। और इसके लिए आप सबसे निवेदन है कि मेरे भी मनोबल को हमेशा बढ़ाते रहें, ताकि हम अच्छे से काम कर सकें और मेरा ये जो एक मिशन है वो कामयाब हो सके। चलिए क्या नंबर हुआ था वहाँ,
6 नंबर, 6 के बाद 7 में चलिए। 7 नंबर में आप लिखेंगे चाल या बेग। चाल लिखिए या बेग लिखिए। आपने क्या पढ़ा था? चाल कहिए या बेग कहिए। चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, और बेग बराबर फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटे समय। सर दूरी कहिए या विस्थापन कहिए, दोनों, दूरी कहिए या विस्थापन कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूरी का भी मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकेंड, और इसका भी चाहे आप बेग कहिए, इसका भी क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। दोनों का बीमा क्या होगा? चाल कहिए या बेग कहिए, तो चाल का भी मात्रक मीटर पर सेकेंड और बेग का भी मात्रक मीटर पर सेकेंड, इसीलिए दोनों का बीमा क्या होगा? m के लिए, m क्या है? दूरी है, मीटर, मीटर के लिए बीमा क्या सिखाए थे? l, सेकेंड के लिए बीमा t, और सिखाए थे कि नीचे मत रखिएगा, ऊपर लेके जाइएगा। नीचे में है तो +1, ऊपर जाएगा तो -1, क्या बनेगा? lt -1। ये हो गया बीमा किसका? चाल या बेग का। 8 नंबर में चलिए। 8 नंबर में पढ़ाएंगे हम लोग त्वरण को। त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण कहते हैं, त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन का दर, वेग में परिवर्तन का दर, वेग में परिवर्तन का दर, अर्थात वेग बटा समय, वेग बटा समय। गौर करिएगा, त्वरण का, त्वरण को क्या, त्वरण क्या बन गया? वेग बटा समय। वेग का मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, त्वरण समय का हो गया सेकेंड, इसको लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक क्या बन गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सेकेंड सेकेंड काट मत दीजिएगा, ये भी सेकेंड नीचे आएगा, सेकेंड गुना सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर बनेगा। तो त्वरण का मात्रक क्या बन गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या बन गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका बीमा क्या बनेगा? गौर करेंगे, बीमा मीटर के लिए l, समय के लिए t, तो t पर पावर 2, तो ये क्या बनेगा? lt -2। ये क्या बन गया? lt -2। तो त्वरण का बीमा क्या हो गया? lt -2। चाल और बेग याद होना चाहिए, बीमा सीखने के बाद दिमाग में डालिए, बीमा सीखने के बाद दिमाग में डालिए, चाहे निकालने, तुरंत निकालने का तरीका दिमाग को सिखाइए या याद करने का तरीका दिमाग को सिखाइए, आई डोंट केयर। हमें ये चाहिए कि आपके पास बीमा का एक लंबा चौड़ा रेंज है। चलिए चलते हैं त्वरण के बाद। त्वरण के बाद लाइए आप बल। बल, बल बराबर क्या पढ़ाए थे? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक केजी, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहते हैं सर। केजी, आप समझिए इस बात को, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। अब केजी के लिए क्या लिखेंगे? बीमा m, m के लिए क्या लिखेंगे? l, समय के लिए क्या लिखेंगे? t स्क्वायर। इसको जब सजा देंगे तो बनेगा mlt -2। ये है बल का बीमा। बल का बीमा क्या बन गया? mlt -2। बल का बीमा क्या बना है? mlt -2। बल का बीमा क्या बना? mlt -2। चलिए 9 के बाद 10 नंबर में चलिए। 10 नंबर में दीजिए आप कार्य। 10 नंबर में दीजिए आप क्या? कार्य। कार्य बराबर क्या पढ़ाए थे? बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बल गुना विस्थापन। अब देखिए, बल का बीमा क्या सिखाए हैं? बल का बीमा सिखाए हैं, बल का बीमा क्या सिखाए हैं? बल का बीमा सिखाए हैं mlt -2, mlt -2। अब विस्थापन का बीमा l। यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1। अगर दो भौतिक राशि गुना में हो, अगर आधार सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, 7th क्लास का मैथ है। तो ये बनेगा 1 + 1 2 हो गया ml² t -2। ये क्या बन गया? ml² t -2। तो कार्य का बीमा क्या हो गया? ml² t -2, ml² t -2। 11 नंबर में हेडिंग दीजिए ऊर्जा। और आप सबसे पहले समझिए कि ऊर्जा और कार्य दोनों सेम चीज़ है। कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा दोनों समान भौतिक राशि है, दोनों समान भौतिक राशि है, दोनों समान भौतिक राशि है। लेकिन अभी बचपन में इतना बात कह के हम भाग सकते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कार्य में और ऊर्जा में, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन वो डिफरेंस हम लोग क्लियर करते हैं जेई और नीट लेवल में। जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तब दोनों में डिफरेंस है। अभी हम लोग बच्चे हैं, हंसते खेलते कुछ बोल देते हैं, कोई बात नहीं है। सब लोग खुश, सब लोग खुश, सब लोग बहुत खुश, सब लोग बहुत खुश। आप बताइए एक बात सर, एक चीज़ यहाँ पे हम आपको कहना चाहते हैं, ऊर्जा का बीमा क्या होगा? ऊर्जा का बीमा वही होगा जो कार्य का होगा। क्या होगा? ml² t -2। अब हम एक बात कहेंगे सर, दुनिया में कहीं भी ऊर्जा लिखा हुआ दिखे तो सबका बीमा ml² t -2। चाहे दुनिया में कोई भी ऊर्जा रहे, जैसे दुनिया में कोई भी ऊर्जा रहे, जैसे आपको स्थितिज ऊर्जा पूछे, स्थितिज ऊर्जा पूछे, गतिज ऊर्जा पूछे, आपको रासायनिक ऊर्जा पूछे,
रासायनिक ऊर्जा पूछे, आपको तरंग ऊर्जा पूछे, आपको विद्युत ऊर्जा पूछे, आपको यांत्रिक ऊर्जा पूछे, आपको अयांत्रिक ऊर्जा पूछे, आपको नाभिकीय ऊर्जा पूछे, आपको किसी भी प्रकार का ऊर्जा पूछे, या पवन ऊर्जा पूछे या प्रकाश ऊर्जा पूछे, किसी भी प्रकार का ऊर्जा क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का ऊर्जा, कहीं भी ऊर्जा लिखा हुआ है, या हाँ उष्मा ऊर्जा पूछे, उष्मा ऊर्जा पूछे, कोई भी ऊर्जा क्यों ना हो, सबका बीमा होगा ml²T-2। सबका बीमा क्या होगा ml²T-2। कोई भी ऊर्जा हो सबका बीमा क्या होगा ml²T-2। कहीं पर भी ऊर्जा लिखा हुआ मिलेगा सबका बीमा क्या होगा ml²T-2 ही होगा। कहीं भी लिखा रहेगा सबका क्या होगा ml²T⁻² ही होगा। 12 नंबर में आप हेडिंग देंगे शक्ति। देखिए जरा शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति कहते हैं कार्य करने का दर। कार्य करने का दर मतलब शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय या ऊर्जा बटा समय, कार्य या ऊर्जा बटा में समय। अब आप बताइए कार्य का शक्ति का मात्रक होता है वाट। शक्ति का मात्रक क्या होगा? वाट। ये ऊर्जा का बीमा क्या पढ़े अभी ml²T-2 बटा में T। ये T पर कुछ नहीं है तो +1, ऊपर जाएगा तो -1, -2 पहले से है, -1 एक और आ गया, कितना हो गया? ये बन गया ml²T-3। ml²T-3 क्या बन गया ml²T-3। ml²T-3 जल्दी से नोट करेंगे, क्विक नोट करेंगे आप, क्विक एकदम से नोट करेंगे ml²T-3, क्विक नोट करेंगे आप ml²T-3, ml²T-3। नेक्स्ट कार्य ऊर्जा। आपको ये काम हमने दिया था कि आप हमें ये बताएंगे कि किसका किसका बीमा आपस में सेम हो रहा है, किसका किसका बीमा आपस में सेम हो रहा है। ये काम करके आप हमें बताएंगे, आप हमें मैसेज करेंगे, और ताकि हम उस चीज़ को देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो सकें। 12 तक क्लियर। 13 नंबर में चलिए। 13 नंबर में आप हेडिंग देंगे संवेग। संवेग, संवेग बराबर होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान गुना वेग। अब द्रव्यमान का बीमा क्या पढ़ा है? द्रव्यमान का बीमा m और वेग का बीमा LT-1, तो क्या बन गया mLT-1। संवेग का बीमा क्या हो गया mLT-1। 14 नंबर में लिखेंगे आवेग। आवेग बराबर होता है बल गुना समय। आवेग बराबर होता है बल गुना समय। बल का बीमा क्या था mLT-2, समय का बीमा क्या हो गया t। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा ml-2 +1। दोनों का आधार समान है तो पावर जुड़ जाएगा, तो -t में 1 जोड़ेंगे तो t के पावर -1 बनेगा। देखिए संवेग का और आवेग का बीमा सेम है। 15 नंबर में चलेंगे। 15 नंबर में लिखेंगे दाब। दाब हो या प्रतिबल हो, दाब कहे या प्रतिबल कहे, दोनों का बीमा सेम होता है। कितना होता है जरा ये देखिए, दाब कहे या प्रतिबल कहे, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या हो गया? बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल का बीमा क्या पढ़ा है mLT-2 की -1, हाँ m-2, और नीचे में क्षेत्रफल का क्या हो गया L²। तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा ml-1T-2। ये किसका बीमा हो गया? तो ये बीमा है दाब का कहिए या प्रतिबल का कहिए। चलिए 16 नंबर। 16 नंबर में जब आप जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कोणीय वेग। कोणीय वेग, कोणीय वेग। कोणीय वेग को ओमेगा से लिखते हैं। ओमेगा बराबर होता है कोण बटा समय। कोण बटा समय मतलब θ/t। θ/t। कोण का बीमा नहीं होता है, समय का बीमा t होता है, तो ये क्या हो गया t के पावर -1। और इतना ही बीमा किसका था? आवृत्ति का था, अगर आपको याद हो। 17 नंबर में कोणीय वेग के बाद कोणीय चाल की बात करेंगे। कोणीय चाल, कोणीय चाल को अल्फा से लिखते हैं, तो अल्फा बराबर होता है ω/t। ओमेगा का कितना हो गया? ओमेगा का हो गया 1/t इंटू टी, तो ये कितना 1/t² मतलब t के पावर -2। किसका बीमा? कोणीय चाल का। कोणीय चाल नहीं, कोणीय त्वरण होगा। कोणीय त्वरण को अल्फा से लिखते हैं। 17। 18 नंबर में लिखिए इनर्शिया को हिंदी में क्या कहते हैं? इनर्शिया को हिंदी में क्या कहते हैं? जड़त्व।
जड़त्व, जड़त्व को हम लोग किससे लिखते हैं? आई से। तो जड़त्व जो है वो कहते हैं द्रव्यमान को। तो जड़त्व का जो मात्रक होता है, जड़त्व का मात्रक होता है केजी। तो जड़त्व का बीमा क्या होगा? केजी के लिए बीमा क्या सिखाएं? एम। तो जड़त्व का बीमा क्या हो गया? एम। 18 के बाद 19 नंबर लिखेंगे, ये हो गया जड़त्व। ठीक है। एक होता है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला होता है, जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला होता है, इसको भी हम लोग आई से लिखते हैं। आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर। एम आर, एम जो है वो मास है, मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना त्रिज्या का स्क्वायर। इस सब फॉर्मूला हम लोग 11th में पढ़ेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके दिमाग में बैठा रहे। तो द्रव्यमान का क्या हो गया? एम, और त्रिज्या का एल, तो ये क्या हो गया? एम एल के पावर 2। कितना हो गया? एम एल के पावर 2। तो जड़त्व आघूर्ण का क्या बन गया? एम एल के पावर 2। 20 नंबर में चलिए, 20 नंबर में आप लिखेंगे बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, इसी को कहते हैं टॉर्क। टॉर्क बराबर होता है बल गुना बल दूरी, बल गुना बल दूरी। बल का बीमा क्या होता है? एम एल टी माइनस 2। अब बल दूरी हो गया एल, तो ये क्या हो गया? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये भी, ये किस ऐसा ही बीमा किसका था? ऊर्जा का था। मतलब कार्य, ऊर्जा और उसके बाद बल आघूर्ण, तीनों का बीमा क्या है? सेम है, बल आघूर्ण। इसके बाद 21 नंबर में चलिए, आप जैसे ही 21 नंबर में चलेंगे आपको हम बोलेंगे गुरुत्वीय, गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय नियतांक जी का बीमा। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, F बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यही जी निकालना है, गौर करेंगे। तो यहाँ से जी बराबर क्या होगा? जी हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अब बटा m1 इंटू m2, सबका बीमा लिख दीजिए। F का बीमा होगा एम एल टी माइनस 2, आर स्क्वायर का होगा एल स्क्वायर, m1 m2 ये भी केजी 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 स्क्वायर। तो इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जो कि जी है गुरुत्वीय नियतांक जो है उसका जो वैल्यू होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। केजी के लिए बीमा m, तो ये क्या हो गया? एम स्क्वायर। m के साथ एक m कट जाएगा तो m के पावर -1, l के पावर 3, t के पावर -2, t के पावर -2। ये क्या था? गुरुत्वीय, गुरुत्वीय नियतांक का बीमा। m के पावर -1, l के पावर 3, l के पावर 3 l के पावर 3 और t के पावर -2। और कितना हो गया? t के पावर -2, t के पावर क्या हो गया? -2। चलिए हम लोग बढ़ेंगे आगे। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को 21 के बाद 22 नंबर, 22 नंबर में हम लोग डिस्कस करेंगे कूलॉम का नियतांक। कूलॉम का नियतांक, कूलॉम का नियतांक, इसको लिखते हैं के। आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q जो है वो आवेश है। 23 नंबर में एक बार रुक के थोड़ा पढ़ लीजिए। आवेश, आवेश को Q से लिखते हैं और Q बराबर फॉर्मूला होता है IT, IT। और I को क्या बोलते हैं? I का मात्रा क्या लेते हैं? एम्पियर, एम्पियर। T का मात्रा क्या? कैपिटल T। तो Q बराबर, Q का बीमा क्या हो गया? AT। तो देखेंगे यहाँ पे हम लोग को K का बीमा चाहिए, तो K बराबर क्या बनेगा? F आर स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा Q1 इंटू Q2। तो F के जगह पे एम एल टी माइनस 2, R के जगह पे L स्क्वायर, और नीचे Q1 Q2 AT गुना AT। तो ये क्या बन गया? M L क्यूब T स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो T के पावर -4, A के पावर -2। गौर करिएगा, T स्क्वायर बनेगा, ऊपर जाएगा तो फिर -2 बनेगा, तो ये क्या बना लेगा? T के पावर -4 और A के पावर -2। तो K का बीमा क्या बन गया? कूलम्बिक कांस्टेंट का बीमा क्या बना? M के पावर 1, L के पावर 3, T के पावर -4 और A के पावर -2। ये किसका बीमा है? तो ये बीमा हो गया किसका? कूलॉम के नियतांक का बीमा। कितना हो गया? एम एल क्यूब T के पावर -4 और A के पावर -2। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे आवेश के बाद जो 24वां नंबर होगा वो विद्युत धारा। आपको बताए थे विद्युत धारा का बीमा क्या होता है? विद्युत धारा का बीमा क्या सिखाए? विद्युत धारा का बीमा सिखाए A,
या आई लिखने के लिए, तो विद्युत धारा का बीमा क्या बन जाएगा, विद्युत धारा का बीमा बनेगा ए। 25 नंबर में आप चलिए, 25 नंबर में आप जब जाएंगे तब तक आप जल्दी से क्विकली नोट करेंगे। जरा हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे जब बढ़ेंगे तो ये क्या था, विद्युत धारा। 25 नंबर में आप चलेंगे वोल्टेज को बोलते हैं विभव, इसको भी से लिखते हैं। भी बराबर होता है फॉर्मूला W/Q, मतलब ऊर्जा बटा आवेश। ऊर्जा का बीमा क्या पढ़ा है, ml² t-2। आवेश का बीमा क्या पढ़ा है, AT। तो ये क्या बनेगा, ml² t-3 a-1, ml² t-3 a-1। तो ये क्या हो गया, विभव का फॉर्मूला। 25 के बाद 26 में आप लिखेंगे प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होगा, आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, V बराबर IR। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I। V का बीमा कितना पढ़ा है आपको, ये V का बीमा है, ml² t-3 a-1। अब बटा में क्या हो गया, I को लिखते हैं A। तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ml² t-3 a-1। ओके, ये किसका बीमा है, प्रतिरोध का। अब जरा समझिएगा यहाँ पे, ये बीमा है प्रतिरोध का। 27 नंबर में हमको पढ़ाना चाहते हैं प्रतिरोधकता, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। प्रतिरोधकता, इसी को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोधकता का ही नाम है विशिष्ट। प्रतिरोध को लिखते हैं R से, प्रतिरोधकता को लिखते हैं रो से, ठीक है। तो ये जो प्रतिरोधकता है उसको किससे लिखेंगे, रो से। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 10th में, R बराबर ρ/L/A, R बराबर ρ/L/A। तो वैसे अगर इसको लिखेंगे तो रो बराबर हो जाएगा R × एरिया बटा लेंथ, R × एरिया बटा लेंथ। गौर करेंगे सर, क्षेत्रफल है, ये लेंथ है। R का बीमा क्या होगा, R का बीमा होगा, लिखा हुआ है ऊपर ml² t-3 a-1 बटा बगल में A। तो A का बीमा हो गया l²। A जो है वो क्षेत्रफल है, नीचे हो गया L के साथ एक L कट जाएगा। तो इसका जब बीमा आप लिखोगे तो क्या बनेगा, ml² गुना L के पावर 3, उसके बाद कितना हो गया, t के पावर -3 a के पावर -1। इससे भी इम्पोर्टेंट है 2-3 गो, उसको जरा समझिएगा कैसे इम्पोर्टेंट है, जरा ये समझिए कैसे इम्पोर्टेंट है। 27-28 में प्रतिरोध का उल्टा होता है सर, प्रतिरोध का उल्टा होता है, उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब होता है चालकत्व। चालकत्व जो होता है सर, ये 1/, प्रतिरोध होता है, मतलब प्रतिरोध का उल्टा, इसी को बोलते हैं कंडक्टेंस। चालकत्व, कंडक्टेंस को लिखते हैं G से सर। तो प्रतिरोध को जब पलट देंगे तो वो चालकत्व बन जाएगा। देखिएगा प्रतिरोध का कहाँ है, प्रतिरोध का तो ये है ना, इसी को पलटने का मतलब पावर सबका उल्टा कर देना है। तो m पर 1 है तो -1 लिख देंगे, L पर 2 है तो -2 लिख देंगे, अगर T पे -3 है तो +3 लिख देंगे, A पर -1 है तो +1 लिख देंगे। ये हो गया किसका, चालकत्व का। देखेंगे 29 नंबर में इस पर भी भारी है, उसका नाम है, ये प्रतिरोधकता है तो वो चालकता है, चालकता। गौर करेंगे, चालकत्व है, ये चालकता है, इसी को बोलते हैं विशिष्ट चालकत्व। मतलब ये है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी है। और कंडक्टिविटी को हम लोग लिखते हैं सिग्मा से, कंडक्टिविटी को किससे लिखेंगे, सिग्मा से। और सिग्मा बराबर होता है 1/, प्रतिरोधकता, 1/, प्रतिरोधकता। मतलब प्रतिरोधकता को जब हम पलटा देंगे तो विशिष्ट चालकता बन जाएगा। प्रतिरोधकता को अगर पलटा देंगे तो क्या बन जाएगा, वो विशिष्ट चालकत्व बन जाएगा। इसको चलिए पलटाते हैं तो क्या बनेगा, m के पावर -1, L के पावर 3 है तो यहाँ -3, T के पावर -3 है तो T के पावर +3, A के पावर -1 है तो A के पावर 1। ये है किसका, विशिष्ट चालकत्व का या फिर चालकता का, मतलब कंडक्टिविटी। ये है कंडक्टिविटी, इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी।
और इसी को हिंदी में कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, इसी को क्या बोलेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध। इसी का नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। इसी का नाम क्या हो गया? विशिष्ट प्रतिरोध। जल्दी इसको आप नोट करेंगे, इसी का नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। इसी का नाम क्या हो गया? विशिष्ट प्रतिरोध। ओके, इसी का नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए आगे आगे। अगर आप जितना हम पढ़ाए हैं, अगर आप इसको रियल में प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपसे एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है। एक भी सवाल आपसे छूटने वाला नहीं है। लेकिन ये प्रैक्टिस इतना आपको आना चाहिए, बार बार 20 बार 25 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 20 बार 25 बार आपको प्रैक्टिस करना होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या नंबर? 30 नंबर, गैस का नियतांक। गैस का नियतांक, इसको लिखते हैं आर से, गैस का नियतांक। गौर करेंगे तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, पी बराबर एन आर टी। पी बराबर एन आर टी। गौर करिएगा, ये पी और भी जब मिलता है तो ये बनाता है वर्क। वर्क मतलब कार्य, मतलब ऊर्जा। एन नंबर ऑफ मोल है, इसका डायमेंशन नहीं होता है। आर जो है यही है गैस का नियतांक। ये जो आर है ना, आर, इसी का नाम है गैस का नियतांक। और ये जो टी है वो है ताप। इसका मतलब हमको ये चाहिए, ये चाहिए। गौर करेंगे आप, ये जो एनर्जी है, ये जो आपके पास वर्क है, वर्क है मतलब क्या? एनर्जी है। तो एनर्जी का बीमा क्या पढ़ते हैं? ml² t-2, ml² t-2। यही है क्या? गैस कांस्टेंट। टेम्परेचर का क्या पढ़ाए थे? के। तो के को नीचे ले आइए तो आर बराबर क्या हो जाएगा? ml² t-2 अब बटा में के, यही के ऊपर चल जाएगा। तो गैस कांस्टेंट क्या बनेगा? ml² t-2 k-1। गौर करेंगे, यही है किसका? गैस का नियतांक। यही किसका है? गैस का नियतांक। अब सुनिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, 31 नंबर, अगला है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान का नियतांक, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट। इसको हम लोग लिखते हैं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट को के से लिखते हैं और के बराबर होता है, के से लिख, गुड। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बोल्ट्जमान कांस्टेंट के बारे में। के से लिखते हैं और के बराबर फॉर्मूला याद रखेंगे, R/Na। आर क्या है? गैस का नियतांक। आर है क्या? गैस का नियतांक। और Na क्या है? Na है एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो संख्या। इसका मतलब ये तो संख्या है, इसका तो कोई बीमा होगा नहीं। तो इसका मतलब है कि के का बीमा वही होगा जो गैस के नियतांक का बीमा होगा। और वो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और उसको याद रखेंगे आप, ml² t-2 k-1। ओके, तो ये किसका बीमा था? बोल्ट्जमान कांस्टेंट का। आगे बढ़ते हैं। बोल्ट्जमान कांस्टेंट के बाद आप याद रखेंगे विद्युत क्षेत्र का बीमा। विद्युत क्षेत्र का बीमा आप याद रखेंगे, विद्युत क्षेत्र का बीमा। देखेंगे आप 31 के बाद 32 नंबर में आप देंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को हम लोग ई से लिखते हैं। एक फॉर्मूला होता है F बराबर QE। तो E बराबर क्या हो जाएगा? F बटा Q। F क्या है? बल है, और Q क्या है? आवेश है। तो ये हो जाएगा बल बटा आवेश, बल बटा आवेश। तो ये क्या बनेगा? बल का होता है mlt-2, आवेश का होता है at। तो इसका क्या बनेगा? mlt-3 a-1। ये किसका हो गया? ये है आपका विद्युत क्षेत्र का बीमा, mlt-3 a-1। विद्युत क्षेत्र के बाद आप याद रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। चुंबक में पढ़ाएंगे आपको, मात्रक होता है टेस्ला। और इसको डिनोट करते हैं बी से, इसको डिनोट करते हैं बी से। और F बराबर होता है ILB। B बराबर क्या बनेगा? F बटा I इंटू L। F बल है, F जो है वो बल है, I धारा है, L जो है वो लंबाई है। गौर करेंगे तो बल का बीमा क्या सिखाए हैं? बल का बीमा mlt-2, नीचे में A और L, L कट गया तो क्या बन गया आपको? mt-2 a-1। क्या बन गया? mlt-2। तो ये हो जाएगा mt-2 a-1। ये किसका बीमा है? तो ये है आपका चुंबकीय क्षेत्र का बीमा। ये किसका बीमा हो गया? ये है चुंबकीय क्षेत्र का बीमा। चलेंगे आगे। 34 नंबर। 34 नंबर में कहता है, जैसे कि आप एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसका नाम है Q बराबर ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी। ये जो S है इसका नाम होता है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट।
स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट मतलब विशिष्ट ऊष्मा धारिता, विशिष्ट ऊष्मा धारिता, विशिष्ट ऊष्मा धारिता। तो S बराबर हो जाएगा Q बाई M इंटू डेल्टा टी। Q ऊर्जा है, ऊष्मा ऊर्जा, तो इसका बीमा क्या होगा ml स्क्वायर टी माइनस 2 बाई M का बीमा हो जाएगा M, डेल्टा टी का बीमा हो गया K। तो M के साथ M कट गया, तो ये क्या हो गया L स्क्वायर टी माइनस 2 और K माइनस 1। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि ये था विशिष्ट ऊष्मा धारिता का बीमा। तो इस तरीके से अभी तक में हम लोगों ने ये समझा, इस तरीके से अभी तक में हम लोगों ने ये समझा कि अगर आप इतना बीमा को कवर कर लेते हैं, अगर आप इतना बीमा को कवर कर लेते हैं, एक बीमा कोशिश करेंगे आप याद रखने का, उसका नाम है प्लांक का नियतांक। प्लांक का नियतांक, प्लांक का नियतांक E बराबर होता है HF। E जो है वो ऊर्जा है, H बराबर हो गया ऊर्जा बटा आवृत्ति। ऊर्जा का बीमा क्या होता है M L स्क्वायर टी माइनस 2, आवृत्ति होता है 1 बाई टी, टी चला जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा M L स्क्वायर टी माइनस 1। ये किसका हो गया प्लांक्स नियतांक का बीमा। ये 34-35 ऐसा बीमा है कि अगर ये आपको आता है तो हमें ये विश्वास है कि यूनिट और डायमेंशन से अगर कोई भी सवाल उठेगा 100% वो सवाल, उस सवाल को आप बनाओगे। ओके, और आप सभी के सभी सुंदर सा नोट्स बनाइए, मेहनत करिए, हमें भी बताइए। और आज के क्लास को यहीं पे रोकेंगे और लगभग ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और हमें बताइए कि आपका तैयारी कितनी जोरों पर है। थैंक यू सो मच।